नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 में क्लास 7 संस्कृत पंचम पाठः सदाचारः। सदाचारः अर्थात हमेशा जो अच्छा आचरण करने वाला है उसे सदाचारी कहते हैं। इस पाठ में हम आपको बताते हैं कि संस्कृत में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं एक एक का आपको हिंदी में अनुवाद बताते हुए चलेंगे। और हम आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको इस पाठ का रिवीजन करने की जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम आपको इस पाठ में आगे चलते हैं और बताते हैं कि पाठ का परिचय प्रस्तुत पाठ के श्लोकों के द्वारा, अर्थात इस पाठ में श्लोक दिए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य के सद्व्यवहार का ज्ञान दिया जाता है, अर्थात अच्छे व्यवहार का ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य का आचरण समाज में गुरुजन और माता पिता एवं मित्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया। अर्थात मनुष्य का आचरण अर्थात व्यवहार समाज में गुरुजन से और माता पिता एवं मित्रों के प्रति कैसा होना चाहिए, इसका उपदेश ज्ञान दिया गया है इस पाठ में। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। प्रथम श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उदयम समो बंधु कृतायम नावसीदति। अन्वय, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु उदयम समो बंधु नास्ति यम कृता नावसीदति। आलस्यम ही, आलस्य मनुष्याणाम मनुष्यों के लिए, शरीरस्थो महान रिपु अस्ति शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नास्ति परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। उद्यम अर्थात परिश्रम, समूह अर्थात समान, बंधु अर्थात मित्र, नास्ति अर्थात नहीं है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। यम कृताम मनुष्यः नावसीदति, जिसे अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसके शरीर में उत्पन्न आलस्य। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आलस्य। सबसे बड़ा मित्र कौन? परिश्रम। जिसे परिश्रम को करके मनुष्य कभी क्या नहीं होता? दुखी नहीं होता, हमेशा उसको सुख की प्राप्ति होती है। द्वितीय श्लोक, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत प्रवहाने च अपराहिकं नाहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। अन्वय, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत अपराहिकं च पूर्वाह्णे कुर्वीत मृत्यु नाहि प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। अर्थात स्व अर्थात आने वाला कल, कार्यम का कार्य, अद्य अर्थात आज, कुर्वित अर्थात करना चाहिए, अर्थात आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। अपराह्णिकम न च पूर्वाह्णे कुर्वित, दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। मृत्यु नाहि प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य अस्य कृतम न वा कृतम, कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती। अर्थात ये श्लोक आपको बताना चाहता है कि आने वाला कल का कार्य है, कहते हैं ना काल करे सो आज कर, इसी प्रकार ये श्लोक बताता है कि आने वाले कल का कार्य, कल का जो कार्य है उसे आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, इससे उसे मृत्यु को कोई मतलब नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए
मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने आने वाले काम को पहले से करके चले तो अच्छा है। श्लोक तृतीय। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अन्वय। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् अप्रियं सत्यं न ब्रूयात् प्रियं च अनृतं न ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थात कहते हैं सत्यं ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियं ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, लेकिन अप्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात आपको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जिसको जो प्रिय ना हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च अनृतम न ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जो प्रिय सुनने में क्या है, प्रिय लगे लेकिन असत्य हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन ऐसा धर्म सनातन, अर्थात यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अर्थात क्या कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा अप्रिय नहीं बोले, ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, यही क्या है, सनातन धर्म है। ये क्या बताता है कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ अब आगे चतुर्थ श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं च न कदाचन। अन्वय। व्यवहारे सर्वदा औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कौटिल्यं कदाचन न स्यात्। अर्थ। व्यवहारे अर्थात मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा औदार्यम, सर्वदा अर्थात हमेशा, औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता तथा ऋजुता सच्चाई और उसी प्रकार सरलता, मृदुता च अपि और कोमलता होनी चाहिए। जो मनुष्य का व्यवहार है उसमें हमेशा उदारता, सच्चाई और उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य का व्यवहार है वह अन्य मनुष्य के प्रति कैसा होना चाहिए, उदारतावादी, सच्चाई और उसी प्रकार सरल और कोमल होना चाहिए, ना कि कुटिलता भरा होना चाहिए। इसीलिए आप मनुष्य को अपना व्यवहार सरल रखना चाहिए। श्लोक पंचम। श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। अन्वय। सदा गुरुं मातरं पितरं तथा श्रेष्ठं जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततं सेवेत्। अर्थात सदा गुरु अर्थात हमेशा अपने गुरु, मातरम पितरम माता पिता, तथा श्रेष्ठ जन्म अपि तथा सज्जन व्यक्ति की मनसा वाचा कर्मणा मन वचन और कर्म से सततम सेवित सेवा करनी चाहिए। हमेशा अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की मन वचन और कर्म से निरंतर क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। सेवा करना अच्छी बात होती है। श्लोक षष्ठम। मित्रेण कलेहं कृता न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्जयेत्। अन्वय। मित्रेण सह कलयं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्जयेत्। अर्थात मित्रेण सह
मित्रों के साथ कलहम कृत्वा झगड़ा करके जनः कदापि सुखी न भवति, व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, यह बात जानकर सोचकर प्रयत्नपूर्ण बचना चाहिए। अर्थात मित्रों के साथ कोई भी व्यक्ति झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है, इसलिए यह बात जानकर कभी भी मित्रों के साथ में झगड़ा करने से बचना चाहिए। है समझ? अर्थात मित्रों से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, अतः ये बात जानकर सोचकर उससे अर्थात झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि मित्रों को दुखी करने वाला कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, वह हमेशा ही दुखी रहता है। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन मथुरा, जिसमें आपको मिलेंगे सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जैसे कि CCC, बेसिक, टैली, DTP, वेब डिज़ाइनिंग और इसके अलावा सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जो आपको सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे मिलने वाले हैं, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर वेस्ट शांति नगर, महुली रोड, मथुरा। कॉन्टैक्ट करने के लिए 7417405960 पर संपर्क करें। इसी के साथ हमारा ये पाठ का अंत होता है। हम आशा करते हैं कि इसमें बताए गए श्लोकों के द्वारा उपदेश जो दिए गए हैं आपको वह अच्छी तरह समझ आए होंगे और आप उसका अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, जिससे कि आप अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाएंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद।